नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का सारा क्रेडिट इस वीडियो के ओनर घनश्याम सर को जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य घनश्याम सर के द्वारा दी गई जानकारी को लोगों तक पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,622 की और फ्राइडे के सेशन में लगभग हम 102 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी में हमने क्लोज किया है। अब देखेंगे तो कोई गिरावट बड़ी नहीं हो रही, ना ही हम ऊपर जा रहे हैं। देखिए, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, और छोटी सी रेंज के अंदर में हम फंस चुके हैं। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेंगे यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। और इस रेंज में आप एज्यूम करके ट्रेड करेंगे कि शायद हम बाहर निकल जाएंगे, शायद हम अंदर निकल जाएंगे, तो यही हो रहा पिछले 7 वीक से। लगभग 7 वीक, पौने 2 महीने हो गए इसी रेंज के अंदर में ये ट्रेड कर रहा। एक आध कैंडलों को छोड़ देना तो कोई खास कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी नहीं, छोटी छोटी कैंडलों के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। एक छोटी सी रेंज बना के बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो क्लियर कट जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं बनेगा। आराम से ही ट्रेड कीजिए रेंज के अंदर में, जब तक है छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए। जब रेंज से बाहर निकलेंगे तब हम लोग क्वांटिटी प्लान करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की साइड में ये रजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम आते हैं, यहाँ से बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट होता है। लेकिन जब भी लोअर एंड पे आते हैं, लोअर एंड पे हमेशा यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा एक बार। जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती, रेंज अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। ऊपर की साइड से हम देखिए पिछले हाई को कभी भी हम ब्रेक नहीं कर रहे, लेकिन नीचे की तरफ जो लो बना है उसी लो को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी ये लो ब्रेक करेगा या फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगा, तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त मूवमेंट हो सकती है। नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो है 43,400 का। यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इस रेंज के नीचे अगर हम कंटिन्यू होल्ड करते हैं ना, तो फिर बैंक निफ्टी सीधा के सीधा 43,000 के पास डेली चार्ट पे ही आता हुआ दिखेगा। यानी उसी दिन अगर ये देखिए 622 है, यानी हम 222 पॉइंट ऊपर हैं इस रेंज के अभी भी। अगर मान लीजिए मंडे के सेशन में इसी रेंज के आसपास कहीं पे नीचे आके हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे मंगलवार के सेशन में इस रेंज को हम ब्रेक करते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फिर मंगलवार के सेशन में ये 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे करेगा। अगर ये मंडे के सेशन में ही इसको ब्रेक डाउन करता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम 200-250 पॉइंट ऊपर से नीचे आ चुके होंगे। तो वहाँ पे सेलर उतने एक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, छोटी मोटी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड जरूर की जा सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट सेटअप ये होगा कि ये रेंज नीचे की साइड में अगर बैंक निफ्टी को ब्रेक डाउन करना है ना, तो ये मंडे के सेशन में कहीं पे 500-450 के आसपास आके क्लोज करे, और उसके बाद ये नीचे की सेशन में ट्यूसडे के सेशन में नीचे ब्रेक डाउन करेगा। तो ये 500-600 पॉइंट हमें क्लियर कट फिर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन ही रजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन के साथ में यहाँ पे जो है रजिस्टेंस है 44,077। जब तक हम इस रेंज को ऊपर की साइड में नहीं निकालेंगे, तब तक ये 100-200-300 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की साइड में भी आपको नहीं मिलेगी। इस रेंज के बीच में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये समझ लेना आप ट्रैप हो गए। हर 5 मिनट में आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे आ जाएगा। जब मार्केट नीचे आएगा, आप पुट लोगे, तो वहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो इस बीच में क्वांटिटी आपको कम प्लान करनी है, टारगेट आपको छोटे रखने हैं, और स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिक छोटा रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे टारगेट इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे रखने हैं। देखिए होगा क्या, शायद जिस दिन ये ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, यहाँ पे एक मूवमेंट आपको मिस हो जाए, लेकिन उसके बाद में देखिए अगर ये पता नहीं कब निकलेगा, आज निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, इस होप में आप ट्रेड करते रहोगे, एक दिन तो ब्रेकआउट करेगा ही। भले वो 200-300 पॉइंट छूट जाएगा या कम क्वांटिटी के साथ में हम प्लान करेंगे यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा ना, फिर आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। वो क्लियर कट एक ट्रेंडिंग मार्केट वहाँ से मिल सकता है। बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंट का एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। तो वहाँ पर नज़र बना के रखिए, ना कि इस बीच में बड़ी क्वांटिटी प्लान मत कीजिए होप में कि शायद निकल जाएगा, शायद गिर जाएगा, शायद बढ़ जाएगा। शायद वाली कंडीशन को ट्रेड मत कीजिए, इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, क्योंकि ये बहुत दिन हो चुके हैं इस रेंज में फंसे। तो अब ये 1-2 दिन के अंदर में ब्रेकआउट करेगा जरूर बैंक निफ्टी। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने क्या किया। फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद आके 500 के आसपास ये कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में निकल जाता है। उसके बाद सारा दिन ये देखेंगे तो छोटी सी एक रेंज बना के रखता है, जो कि यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट की एक रेंज है। इसी रेंज के अंदर में सारा दिन ये घूम के आके इस जगह पर क्लोज करता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि नीचे की तरफ 400 एक सपोर्ट है, 500 से लेकर के 400, यानी
400, 43,500 ये एक सपोर्ट जोन है। इस बीच के पास में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी ट्रेड अगर प्लान भी कीजिएगा तो छोटी सी क्वांटिटी का प्लान कीजिएगा। बेस्ट मूवमेंट हमें तभी आएगी जब ये 400 के नीचे कंटिन्यू होल्ड करने लगेगा। लेकिन एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, लेकिन छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी से यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। अगर ये 600 और 750 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद में ये आके 550 के लेवल को ब्रेक करे, 43,550 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक छोटी मूव हम देख सकते हैं 43,444 का। ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अगर कोई कैंडल यहाँ पे होल्ड करने लगे, एक 550 को ब्रेक करने के बाद अगर कैंडल होल्ड करने लगे तो एग्जिट भी कर जाना है, फिर वेट भी नहीं करना है। स्टॉप लॉस का ये नज़र बना के यहाँ पे जरूर रखनी है, क्योंकि 500 के पास है। मैं बार बार बोलता हूँ 500 अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर हम ऊपर से नीचे की साइड में आ रहे हैं तो 500 अपने आप में सपोर्ट है। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि हम 500 से लेकर के 400 के बीच में ट्रेड ही ना करें। लेकिन अगर एक छोटी क्वांटिटी प्लान करना है तो इस जगह पे हम प्लान कर सकते हैं 44। बेस्ट मूवमेंट तब होगी जब ये 400 के नीचे सस्टेन करने लगेगा, वहाँ से गिरावट आएगी, जो गिरावट काफ़ी तेज़ हो सकती है, तो वहाँ पर हमें नज़र बना के रखनी है। लेकिन वो गिरावट भी आप मंडे के सेशन में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मंडे के सेशन में ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये 500 और 400 के बीच में क्लोज करे, उसके बाद ये ट्यूसडे के सेशन में आता है तो मैं वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी प्लान करूँगा सेल साइड में। ऊपर की साइड में अगर ये इसी रेंज में आके मान लीजिए इस जोन में कहीं पे ओपन होता है और ये 833 को ऊपर की साइड में निकालता है 43,833, तो छोटा सा मूव हमें मिल सकता है 43,933। आप लोग को पता है कि 933 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 43,000, 44,011 और उसके बाद फिर 44,122 का। 122 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा डेली चार्ट पे भी, और ये 15 मिनट के चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट मिलेगा जो कि इसको 233 और 444 के पास तक लेके जा सकता है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, कल ये गैप डाउन ओपन हो जाए 500 के नीचे और 500 के नीचे ये सस्टेन करने लगे, ध्यान रखिएगा 500 के नीचे ये सस्टेन करने लगे तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको बहुत तेज मिल सकता है, जो कि नीचे की साइड में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट होंगे 480 450 के बीच में। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, सस्टेन करता है, कोई रेंज बनाता है, तो फिर हम उस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होगा तो मैं शांति से बैठूंगा, प्राइस एक्शन बनेगा तो अगर मुझे डेली मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूं तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी ट्रेड करना पसंद करूंगा ऊपर की साइड में। कब तक? जब तक ये 44,077 के ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक। तो छोटी क्वांटिटी ही प्लान करके चलनी है, क्योंकि ये ट्रैप जोन के अंदर में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लान नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शांति से बैठे रहना है, वेट करना है ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।